नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको भगवान श्री रामचंद्र के सबसे ऊंची प्रतिमा की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा बताएंगे इस परियोजना की लागत एवं निर्माण सहित सभी जानकारी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी समय के ऐसे स्वर्णिम कालखंड में रहने के साक्षी हैं जब भारतवर्ष में महारानी अहिल्याबाई होलकर के पश्चात पहली बार इतने बड़े स्तर पर सनातन आस्था के धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार हो रहा है। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हो अथवा महाकाल लोक का निर्माण, अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो अथवा केदारनाथ धाम का स्वर्णिम स्वरूप, यह क्रम यही नहीं रुकता। विंध्याचल, सोमनाथ जैसे और भी कई मंदिरों को विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि भारत में वर्तमान काल में ऊंचे प्रतिमाओं का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका आरंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्तमान की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निर्माण से लेकर सबसे ऊंचे शिव मंदिर व ऊंची श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा जैसे कई प्रतिमाओं के निर्माण के क्रम में अब भगवान श्री राम के सबसे ऊंची प्रतिमा तक पहुंच गई है। जी हाँ, सनातन आस्था के प्रमुख भगवान श्री रामचंद्र की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण का शिलान्यास भी इसी सावन के शुभ अवसर पर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्री राघवेंद्र स्वामी मठ द्वारा बनाई जाने वाली प्रभु श्री रामचंद्र की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा है, जो भारत में श्री रामचंद्र की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिमा का शिलान्यास किया। बता दें कि कुर्नूल के मंत्रालयम में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा तथा 500 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये प्रतिमा आने वाले कई वर्षों तक सनातन धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व को देगी। इसकी स्थापना के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि वैष्णव परंपरा का भी भारत और विश्व भर में आने वाले समय में प्रसार हो सके। मंत्रालयम दास साहित्य प्रकल्प के अंतर्गत यहाँ पर कई सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे अन्नदान और विद्यादान। साथ ही लोगों को पीने का स्वच्छ जल भी उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें रहने को घर भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गायों की भी रक्षा का दायित्व यहाँ पर उठाया जाता है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि महान विजयनगरम साम्राज्य भी तुंगभद्र नदी के किनारे ही स्थित था और इसी नदी के किनारे 10 एकड़ में यह परियोजना विस्तारित है। विजयनगर साम्राज्य ने पूरे दक्षिण भारत से विदेशी आक्रांताओं को खदेड़कर स्वदेश और स्वधर्म का शासन स्थापित किया था, परंतु तालीकोट में हुए खतरनाक युद्ध में जीत के पश्चात मुस्लिमों ने राजधानी विजयनगर को लूट लिया था और इसी के साथ दक्षिण के अंतिम हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया था। बता दें कि कुर्नूल एक ऐतिहासिक नगर है। अक्टूबर 1953 से लेकर अक्टूबर 1956 तक यह आंध्र प्रदेश की राजधानी भी रहा है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माणकर्ता की जानकारी देने हेतु बता दें कि यह प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार, जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन्हें मूर्ति को डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया है। प्रतिष्ठित श्री राघवेंद्र स्वामी मठ के पास 10 एकड़ की विशाल भूमि में प्रतिमा के सामने भगवान राम का एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। मंदिर के डिजाइन और निर्माण की देखरेख करने वाले वास्तुकारों में से एक डॉक्टर ए वेलू के कुशल मार्गदर्शन में एक पत्थर की संरचना के रूप में इसे किया जाएगा। मंत्रालय में राम मंदिर के परिसर में कई छोटे मंदिरों के निर्माण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह प्रतिमा अत्यधिक महत्व रखती है क्योंकि राघवेंद्र स्वामी परमात्मा के प्रबल भक्त थे। इसे ध्यान में रखते हुए संत ने भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की थी। श्री राम की मूर्ति की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित मंत्रालयम गांव में होगी, जो कि 2.5 साल में बनकर के तैयार होगी। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण लगभग पूरा हो चला है, तो वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थापित होने जा रही
भगवान राम की ऊंची भव्य प्रतिमा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी है। यह प्रतिमा क्षेत्र में सनातन धर्म के प्रसार और मजबूती की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। कुरनूल के मंत्रालय गांव में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा पूरे विश्व को युगों युगों तक सनातन धर्म का संदेश देगी और देश विदेश में वैष्णव परंपरा को सुदृढ़ करेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में भी भगवान श्री रामचंद्र की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण होना है, जो कि 251 मीटर ऊंचा होगा, जिसके लिए भी कार्य संचालित है। शीघ्र ही हम आपको इस पर भी नवीन जानकारी देंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे। इस कार्य में आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री रामचंद्र के 108 फीट ऊंची प्रतिमा निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।